चलिए गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हम लोग कहाँ 76 क्वेश्चन पहुँचते हैं। तो इतना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आपके पास क्या है, सिद्ध करो 10 9a माइनस 10 5a माइनस 10 4a बराबर कितना 10 4a 10 5a और 10 9a। दूसरा आपके पास क्या है 10 5a माइनस 10 3a माइनस 10 2a बराबर 10a 10 3a और 10 2a। दो पार्ट है इसमें, किसके त्रिकोणमिति के हैं। तो आपके पास में दोनों पार्ट हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन डाला इसका। सॉल्यूशन में क्या गिवन में मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया कितना 10 9a माइनस 10 5a माइनस 10 4a बराबर कितना हो जाएगा 10 4a 10 5a और 10 9a। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब यहां से देखिए, यहां से किस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार लगते हैं, ध्यान देना है। तो यहां से तुम्हारे पास में सबसे बड़ी वैल्यू इस वाले में देखा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इनको दोनों को लेके एक साथ हम लोग हल करेंगे। तो यहां से तुम्हारे पास 9a सबसे बड़ी है। तो मैंने यहां से क्या किया, नाउ 10 ये जो 9 था ये किस में टूटा था, 5 और 4a। तो हमने यहां से 10 5a और प्लस का कितना 4a। तो ये आपके पास कितना 10 9 है। इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया। 10 a प्लस b का फार्मूला लगा दिया। 10 a प्लस b बराबर कितना होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। ये आपके पास में है। तो अब यहां से तुम्हारे पास में 10 5a प्लस 4a बराबर कितना हो जाएगा 10 5a प्लस 10 4a अपॉन 1 माइनस 10 5a 10 4a। इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। 10 का मैंने 10a प्लस b का क्या लगा लिया, फार्मूला लगा लिया। तो अब आपके पास में यहां से तुम्हारे पास में क्या, ये तुम्हारे पास टोटल कितना बन गया 10 9a 10 9a बराबर 10 5a प्लस 10 4a अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 5a और 10 4a। अब मैंने यहां से इसका बटे 1 कर लिया और 1 करने के बाद क्रॉस मल्टीपल करवा दिया। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 10 9a माइनस का 10 5a 10 4a और 10 9a बराबर इधर 1 का इसके साथ करेंगे तो 10 5a प्लस 10 4a इतना कर लिया। अब मैंने यहां से क्या किया, जो निगेटिव था ये सब इनटू में थे, इसको उधर भेज दिया और इनको लेफ्ट में बुला लिया। तो लेफ्ट में जब बुला लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास में 10 9a माइनस यहां से कितना हो जाएगा 10 5a और माइनस का 10 4a बराबर इसको किस में भेज दिया, राइट में भेज दिया। तो राइट में भेज देंगे आपके पास कितना हो जाएगा 10 4a 10 5a और इंटू 10 9a। यही आपके पास क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए ये समझ गए होंगे कैसे मैंने किया। तो आपको ध्यान रखना है, इस पूरे जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या करवाए, सॉल्व करवाए, तो बड़े एंगल के साथ में जो है उसके पास में दो जुड़े होंगे हमेशा। तो उन्हीं दोनों को हम लोग किसके रूप में, ऐड के रूप में रख लेंगे। और ऐड के रूप में करने के बाद आप यहाँ पे 10a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है आपके पास में, चलिए दूसरा वाला डाला सॉल्यूशन। गिवन क्या था
गिवन है आपके पास में सेकंड वाला tan 5a माइनस tan 3a माइनस का tan 2a बराबर tan 5a tan 3a और tan 2a। तो आपके पास में क्या किया ना, मैंने क्या बताया था, बड़े एंगल के साथ में जो दो छोटे एंगल है उन्हीं का क्या कर दो, सम कर दो। तो आपके पास tan 3a प्लस 2a, इन दोनों में क्या tan a और प्लस tan b का फार्मूला लगा दो। तो आपके पास कितना हो जाएगा, tan 3a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan 3a और tan 2a। ये कितना हो गया, tan 5a हो गया, tan 5a बराबर यहां से कितना हो जाएगा, tan 3a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan 3a और इंटू tan 2a। इतना मैंने tan के फार्मूले तोड़ के इसको कर लिया। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या है। तो अब आपके पास में इसका मैंने बटे 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, tan 5a माइनस tan 3a tan 2a और इंटू tan 5a बराबर यहां से इस 1 का इसके साथ कर दिया। तो tan 3a और प्लस का tan 2a। तो अब आपके पास में राइट साइड से इधर ले आए लेफ्ट साइड में और राइट लेफ्ट से कहां ले गए, इनको राइट में। तो आपके पास कितना हो जाएगा, tan 5a माइनस का tan 3a माइनस का tan 2a बराबर इसको जो इनटू में सब लिखे थे इनको हम लोग कहां ले गए, राइट में। तो राइट में कितना हो जाएगा, tan 5a tan 3a और इंटू tan 2a। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं, बड़े एंगल्स को लेकर जो दो छोटे एंगल्स हैं उनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद tan के फार्मूले तोड़ के और दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आसानी से हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन से है। किससे है, पार्शियल फ्रैक्शन से है क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको। कितना दिया है आपके पास में, 77 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, 77 नंबर क्वेश्चन है। x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 को आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो, परिवर्तित करो। किसमें करना, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। चलिए तो नाउ सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में आपके पास क्या, गिवन मैंने लिखा x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब आपको पता होना चाहिए, यहां से मैंने सबसे पहले यदि किसी पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उसके मैं देखूंगा सबसे पहले फैक्टर या तो दिए जाएंगे या फैक्टर उनके संभव होंगे। यदि फैक्टर संभव है तो सबसे पहले उनके फैक्टर कर लो। तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। तो इसके फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 2। दो दो के क्या बनाए, जोड़े बनाए। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2। तो x माइनस 2 एक कॉमन हो गया, एक x माइनस 1 कॉमन हो गया। तो आप इसे तोड़ के कैसे लिख दोगे, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। तो आपके पास में यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा,
इसको यदि हम तोड़ेंगे तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, इसको हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। इसको हमने क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब आपके पास में इसको डालिए तो यहां से तुम्हारे पास x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और यहां से x माइनस 2 बराबर a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। दोनों पक्षों में क्या लिया, एलसीएम। इधर तो एलसीएम था ही, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर इधर एलसीएम लिया तो आपके पास x माइनस 1 और x माइनस 2, तो आपके पास a इंटू इसका इसके साथ कटा तो कितना हो गया, x माइनस 2 हो गया। b इंटू इसका इसके साथ कटा तो आपके पास x माइनस 1 हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, कैंसिल हो गए। तो आपके पास x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, ax माइनस का 2a प्लस bx और माइनस का b। तो यहां से कलेक्शन किया तो x माइनस 3 बराबर a प्लस b इंटू कितना हो गया, x प्लस माइनस 2a माइनस का b, ये नॉन x के हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की क्या कर दें हम लोग, तुलना कर दें। तो वहां से तुम्हारे पास में x का कॉफिशिएंट कितना बनेगा, आपके पास में x का कॉफिशिएंट यहां से तुम्हारे पास बनेगा a प्लस b। इधर x का कॉफिशिएंट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इधर नॉन x के कितना है, माइनस का 2a और माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन कितना हो गई, थर्ड। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो माइनस का 2a माइनस का b बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। तो जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का a बराबर माइनस का 2। तो a बराबर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। a का मान कितना आ गया, 2। जब a का मान 2 आ गया तो आपके पास a वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो आपके सॉरी इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है आपके पास में, a प्लस b बराबर कितना है आपके पास, 1। तो a प्लस b बराबर 1 है तो a का मान रख दो। तो यहां से 2 प्लस b बराबर कितना, 1। तो b बराबर कितना, 1 माइनस 2, अर्थात b का मान कितना आ गया, माइनस का 1। तो आपके पास में a और b के मैंने मान निकाल लिए। a और जब b का मान निकल आया तो अब आपके पास में कहाँ रख दें, लिख दोगे यहाँ पे a एंड b वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, a एंड b वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर a का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b का मान कितना है, माइनस 1। तो माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x माइनस 2, कितना हो जाएगा, x माइनस 2। यही आपके पास क्या हो गया, आंशिक भिन्न में परिवर्तन हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, आंशिक भिन्न में परिवर्तन। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, कैसे हम लोग इसके समीकरण बनाएंगे, फिर जोड़ेंगे, घटाएंगे और किसका, जितने भी आपको इस टाइप के दिए हैं हमेशा ध्यान रखना, यदि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि उसके फैक्टर संभव है तो आप सबसे पहले फैक्टर करोगे, फैक्टर लीनियर हो जाएंगे, लीनियर होने के बाद में a अपॉन b अपॉन जैसे है आप उसके पास जो टाइप मैंने पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम लोग कितना 78 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो यहां से कितना हो गया, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है,
एक शब्द है मैथमेटिक्स। शब्द क्या है आपके पास में? मैथमेटिक्स। MATHE, TICS। मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चलिए, यहां से क्वेश्चन क्या है आपके पास में? तो यहां से हम लोग क्या डालते हैं? सॉल्यूशन। जो गिवन शब्द है उसको लिखा। गिवन क्या है? मैथमेटिक्स। MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो यहां से हम टोटल काउंट करेंगे, कुल अक्षर कितने हैं, कुल कैरेक्टरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर संख्या। n बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कुल कैरेक्टर कितने हैं आपके पास में? 11 है। कितने कैरेक्टर है भैया? 11 है। तो अब आपके पास में यहां से तुम्हारे पास, अब देखेंगे कोई ऐसा कैरेक्टर है जो रिपीट हुआ हो। तो आपके पास देखा कि हाँ रिपीट कौन कौन सा हुआ? m। तो m कैरेक्टर, m अक्षर कितनी बार रिपीट हुआ है? m अक्षर कितना? 2 बार आया है। 2 बार आया है तो आपके पास p बराबर कितना मान लिया? 2 मान लिया। अब m के बाद कौन सा a अक्षर कितनी बार आया है? 2 बार आया है। a अक्षर, a कैरेक्टर कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार। 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपके पास q बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब t भी आपके पास कितनी बार आया? 2 बार आया। तो t अक्षर 2 बार आया, 2 बार। तो r बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब आपके पास यदि कोई वर्ड दिया गया है, सभी अक्षरों को मिलाकर टोटल शब्द बनाने और कोई आपके पास कैरेक्टर रिपीट हो रहा हो, तो वहां से फार्मूला होता है कुल शब्दों की संख्या, टोटल वर्ड, कुल शब्दों की संख्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। कुल शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। तो अब आपके पास में यहां से टोटल n बराबर कितना है? 11 है। तो यहां से फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल p कितना है? 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 और 1। और यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। तो अब आपके पास यदि हम इसको टोटली काट कूट के यदि हल करेंगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा? 4989। एक इसको हम टोटली हल करेंगे तो 4989600। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? शब्द बना सकते हैं। टोटल शब्द इतने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? 4989600 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं?
शब्द बना सकते हैं। तो ध्यान रखना इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन दिए जाए, जैसे परमुटेशन शब्द भी दे सकता है आपके पास, मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है। तो आपके पास ध्यान रखना जो करेक्टर आगे टोटल करेक्टर कर लेंगे, कितने हुए, जितने करेक्टर रिपीट हुए उतने करेक्टर से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, वो टोटल आपके तरीके या टोटल शब्दों की संख्या निकल के आ जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। तो क्या है, 5 + 2i का योज्य प्रतिलोम, एडिक्टिव इनवर्स, का मान ज्ञात करो। क्या निकालना है, इसका एडिक्टिव इनवर्स निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। सॉल्यूशन डाला, गिवन था उसे लिखा, z बराबर कितना, 5 + 2i, इसे मैंने z के बराबर डाले। अब आप कहीं पे एक नोट पॉइंट लिख लें। नोट पॉइंट क्या है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a + ib है, z बराबर कितना, a + ib है, तो उसका योज्य प्रतिलोम, एडिक्टिव इनवर्स कितना होगा, -का z हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -का z हो जाएगा। दूसरी चीज गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो आपके पास कितना, इसे हम लोग किससे, z इनवर्स से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो z का कॉन्जुगेट अपॉन z mod z का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में यहां से केवल आपसे योज्य प्रतिलोम पूछा गया है, तो हम लोग क्या, मल्टीप्लिकेशन और आपके पास कौन सा, एडिक्टिव इनवर्स, दोनों निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, उसका योज्य प्रतिलोम, एडिक्टिव इनवर्स। एडिक्टिव इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, -का z। तो -z कितना है आपके पास, 5 + 2i, यही आपके पास क्या हो जाएगा। बस उसके आगे क्या, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसके आगे यदि माइनस लगा देते हैं, वो तुम्हारा क्या निकल आता है, एडिक्टिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम निकल आता है। तो एक तो आंसर ही हो गया। अब आपसे योज्य प्रतिलोम पूछा गया, निकाल लिया। अब आपके पास में दूसरा क्या है, गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ये आपके पास z इनवर्स से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो z इनवर्स बराबर कितना है आपके पास में, z का कॉन्जुगेट अपॉन mod z का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो z बराबर आपके पास दिया कितना है, 5 + 2i, इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट z बार बराबर कितना, 5 - 2i। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो i के चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो आपके पास में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, मॉड। जब हम लोग मॉड निकालेंगे तो आपके पास z बराबर है कितना, 5 + 2i, इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड z बराबर कितना होता है, √2 रियल पार्ट का वर्ग, तो 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग 2 का स्क्वायर। तो आपके पास मॉड z बराबर हो जाएगा √, यहां से 25 + 4, तो आपके पास मॉड z बराबर कितना हो जाएगा,
√29। इसका क्या कर दें हम लोग, स्क्वायर कर दें, तो आपके पास कितना हो गया 29 हो गया। तो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन इनवर्स जो निकल के आएगा, तो मॉड जेड का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 5 - 2i अपॉन, यहां से तुम्हारे पास में मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो गया 29। यही आपके पास क्या हो गया आंसर। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स दोनों कैसे निकाले जाते। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, दिए गए को जो आपको z बराबर दिया गया था इसे मैंने z के बराबर मान लिया। यदि आप इनवर्स एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो उसके आगे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स निकल आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकाल लेंगे, गुणन प्रतिलोम निकाल रहे होंगे, तो आप इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, z का कॉन्जुगेट अपॉन यहां से मॉड z का स्क्वायर। तो z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 5 - 2i, और इसका हमने मॉड निकाल लिया। मॉड कितना निकल के आया √29, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना 29, उठा के रख दिया, आपका क्या आ गया आंसर निकल के आ गया। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, i का वर्गमूल रूट ज्ञात करो। i का वर्गमूल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, केवल i दिया है, तो यहां से देखो सॉल्यूशन। आपने क्या किया, जो गिवन था उसको लिखा। गिवन क्या था i, इसको हमने z के बराबर मान लिया, z बराबर i। थोड़ा इसको और मॉडिफाई किया, z बराबर 0 + i, इसे मान लिया। अब इसका क्या निकालना है आपके पास में, रूट निकालना है। तो √z अर्थात कितना हो जाएगा √0 + i कह लो या केवल i कह लो, एक ही चीज है। तो आपके पास मैंने क्या कर दिया, z बराबर इसको i, और निकालना क्या है i का रूट निकालना है। तो अब आपके पास यहां से अंडर रूट देखा जाए, अंडर रूट z बराबर कितना हो गया √i, और z बराबर आपने पहले ही क्या कर लिया था 0 + i। तो यहां से लिखो z बराबर 0 + i। इसका क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले मॉड निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए रियल पार्ट का वर्ग 0 का स्क्वायर प्लस इमेजी पार्ट का वर्ग कितना, यहां से एक लाइन और बढ़ा देते हैं, थोड़ा गलती करें। यहां से मैंने कंपेयरिंग करवा दिया, तो z बराबर a + ib से क्या करवा दिया तुलना। तो यहां से a बराबर कितना हो गया 0 हो गया, और b बराबर कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया। तो अब आपके पास हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड z बराबर कितना होता है √a² और प्लस का b²। तो मॉड z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा √0² + 1²। तो मॉड z बराबर अर्थात कितना आ गया 1 आ गया। मॉड z बराबर कितना आ गया 1। अब आपको पता होना चाहिए, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग a + ib, कोई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकाल रहे हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर कितना है a + ib है, मॉड z बराबर कितना z बराबर कितना a + ib है, तो उसका मेरे पास में जो फार्मूला होता है रूट निकालने का, तो आपके पास अंडर रूट यहां से कितना मॉड z + a/2 + -i अंडर रूट यहां से कितना मॉड z - a/2। ये आपके पास में क्या होता है फार्मूला होता है। यदि किसी का वर्गमूल हम लोग निकाल लें, तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दिया है, तो z बराबर
आपके पास मान लिया क्या a प्लस आई बी दिया है, तो इसका मुझे क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन टू प्लस माइनस आई अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए अपॉन टू। और आपको बताया था यदि यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ बीच में भी आप प्लस लोगे, यदि यहाँ पे माइनस है तो आप बीच में क्या लोगे, माइनस चिन्ह लोगे। तो आइए अब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रूट आई का जो वर्गमूल निकालेंगे तो आपने क्या लगा दिया, प्लस माइनस यहां से कोष्टक लगाया अंडर रूट मॉड जेड का मान कितना आया 1, तो 1 प्लस ए का मान कितना है 0, तो 0 अपॉन 2 प्लस, अब जो यहां से तुम्हारे पास देखा जाए तो 0 प्लस आई, प्लस है बीच में तो यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस ही लगाएंगे आपके पास में। अब आपके पास में आई अंडर रूट यहां से मॉड जेड कितना है 1, तो 1 माइनस 0 अपॉन 2 ये आपने लिख लिया। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास प्लस माइनस यहां से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन 2 प्लस आई अंडर रूट 1 अपॉन 2। तो इसे हम लोग और किस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। भैया 1 का मान अलग अलग रूट कर दिया, ऊपर का अंडर रूट 1 का मान 1 हो गया और अंडर रूट 2 नीचे का रहे। आपके पास में दोनों का बेस समान है तो प्लस माइनस यहां से तुम्हारे पास अंडर रूट 2 एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस आई हो गया। तो आपके पास यही क्या हो गया, अंडर रूट आई का वर्गमूल निकाल के आएंगे तो प्लस माइनस कितना 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर। इसका एक और तरीका है लगाने का, समझे, ये सिद्ध करने में आता है, देख लेते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध करके लगाएं, इसी को हम सिद्ध करके क्या लिखते हैं, एक क्वेश्चन में देख लें स्टार बना के, सिद्ध करो अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। क्या करना है, सिद्ध करना है कि अंडर रूट आई बराबर 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं भैया, देखें ध्यान से। मैंने यहां से क्या कर लिया, राइट हैंड साइड ले लिया, यहां से मैंने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। राइट हैंड साइड ले लिया क्या, 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2। तो मैंने यहां से क्या किया, रूट लगाया और 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 और इसका क्या कर लिया, होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से मुझे क्या, वापस वही टर्म मिल जाएगा। तो अब मैंने यहां से क्या किया, रूट लगाया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। तो अब आपके पास यहां से अंडर रूट, यहां से तुम्हारे पास इसका स्क्वायर खोल दो तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस कितना 2i, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन यहां से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 2। और आपको पता है कि भैया आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास बराबर अंडर रूट, यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर का मान है -1 और ये कितना हो गया 2i अपॉन कितना है आपके पास में 2। इस 1 से इस 1 को काट दिया तो अंडर रूट यहां से 2i अपॉन 2 से 2 काट दिया तो कितना आ गया अंडर रूट i आ गया। यही तुम्हारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे प्रूव करने में जब ये पूछा जाएगा तो हम लोग किस टाइप से, इस टाइप से इसको
लगा सकते हैं। यदि इधर से आपके पास में पूछ दिया जाएगा तो आप क्या, पर आपके पास में रूट वाला मेथड होगा, वहां से क्या करोगे 0 प्लस आई करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, वही देखो अभी आपके पास में 80 नंबर जो क्वेश्चन लगवाया वही निकल के आएगा। और यदि प्रूफ में पूछा जाएगा तो हम लोग राइट हैंड साइड लेके इसका क्या कर देंगे, रूट लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर को खोल देंगे, खोलने के बाद इसमें आई स्क्वायर का मान -1 रख के काट देंगे, आपके पास 2i/2 बचेगा, तो 2 से 2 काट दिया तो कितना बच गया, आई बच गया, रूट आई सीधे करना था। तो यही तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आप हम लोग कितना नेक्स्ट जो स्लॉट आएगा कितना होगा, 81 से 85। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, नोट्स भी बना रहे होंगे, और थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिए, कमेंट भी करिएगा, अपने ढेर सारे क्वेश्चन भी भेजिएगा मुझे, वो हम सारे इसी पे क्या करवाते रहेंगे, सॉल्व करवाते रहेंगे। चलिए थैंक यू।